ये कहानी सुंदरवन जंगल की है, जहाँ कई सारे पक्षी अपना जीवन बसर कर रहे थे। उसी जंगल में टुनटुनी नाम की एक गरीब चिड़िया, जो अकेले ही टूटे फूटे घोंसले में अपना जीवन बसर कर रही थी। इन दिनों जंगल में बरसात का मौसम था। जंगल में काले काले बादल छाए हुए थे। अरे बाप रे, आसमान में तो काले काले बादल छाए हुए हैं। लगता है आज बहुत जोरों की बारिश होने वाली है। अब मैं क्या करूं? कहीं बरसात ज्यादा हो गई तो मेरा घोंसला तो पूरा टूट जाएगा। पहले ही मेरा घोंसला कितना टूटा फूटा है। इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए, मुझे अपना ठिकाना कहीं और करना होगा। टुनटुनी चिड़िया के इतना कहते ही जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि टुनटुनी चिड़िया का घोंसला टूटकर हवा में उड़ जाता है। अरे बाप रे, कितना ठंडा पानी है। मुझे बहुत ठंड लग रही है। अरे कोई है क्या? अरे कोई है? मेरी सहायता करो। टुनटुनी चिड़िया उड़ते हुए जंगल के सभी पक्षियों के घोंसले में जाती है और हर पक्षी से मदद की गुहार लगाती है, पर कोई भी पक्षी टुनटुनी चिड़िया को अपने घोंसले में बना नहीं देता। अरे हरी काकी, मेरा घोंसला टूट गया है। इस तेज बारिश में रहने का कोई ठिकाना नहीं है। हरी काकी, बारिश रुकने तक मुझे अपने घर में पनाह दे दो। नहीं नहीं टुनटुनी चिड़िया, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकती। मेरे घर में इतनी जगह नहीं है कि मैं तुम्हें रख सकूं। तुम कोई और आशियाना देखो। आखिरकार थक हार कर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया पेड़ की एक डाली पर बैठी पानी में भीग रही थी। बारिश का पानी तेजी से आ रहा था। टुनटुनी चिड़िया उस बरसात के पानी में पूरी भीग रही थी। जंगल का कोई भी पक्षी बरसात में उसकी मदद करने को आगे नहीं आया। तभी कालू कौवा शहर से अपने जंगल वापस आ रहा था। उसकी नजर टुनटुनी चिड़िया पर पड़ती है। कालू कौवा उड़ते उड़ते टुनटुनी चिड़िया के पेड़ के पास आता है। चिड़िया बहन, आप अकेले इस पेड़ की डाल पर बैठकर बरसात के पानी में क्यों भीग रही हो? वो क्या है ना कौवे भाई, इस बरसात के पानी से मेरा घोंसला टूट गया है। अब मुझे अपना सिर छुपाने के लिए ना तो मेरे पास कोई घोंसला है और ना ही कोई छत। अरे चिड़िया बहन, अगर आप इसी तरह बरसात के पानी में भीगती रही तो आप तो बीमार हो जाओगी। इस जंगल में तो काफी सारे पक्षियों के घोंसले हैं। आप उनमें से किसी एक के घोंसले में चले जाइए ना। कौवे भाई, मैंने हर पक्षी से सहायता मांगी, पर किसी ने भी मेरी सहायता नहीं की। क्या? मेरे शहर जाने से पहले तो जंगल के सारे पक्षियों में बेहद प्रेम और लगाव था, पर आपकी कोई भी पक्षी सहायता नहीं करता। ये कैसे हो सकता है? कौवे भाई, समय के साथ साथ हर चीज बदलती जाती है। अब जंगल के सारे पक्षी बहुत ही मतलबी हो गए हैं। कौवे भाई, मैं तो इस दुनिया में अकेली हूँ। बचपन से लेकर अब तक कोई सहारा नहीं मिला और ये मतलबी दुनिया को मुझ जैसी अनाथ चिड़िया की मदद करके क्या ही मिलेगा। चिड़िया बहन, आपको इस तरह तकलीफ में देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। चिड़िया बहन, आप चिंता मत करिए, मैं आपकी सहायता करूँगा। मैं शहर जाकर बांस का घर बनाना सीखा हूँ। आप एक काम करिए, आप एक बांस का घर बना लीजिए। बांस का घर बनाने में मैं आपकी सहायता करूँगा। ऐसा करने से ना तो आप बारिश में भीगोगे और ना ही आपका घोंसला टूटेगा। ये बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। फिर कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया मिलकर बारिश रुकने का इंतजार करते हैं। धीरे धीरे बारिश कम हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा जंगल से बांस काट कर लाते हैं और एक बांस का घर तैयार करने लगते हैं।
बाद एक सुंदर सा बांस का घर बनकर तैयार हो जाता है। फिर टूनी चिड़िया और कालू कौवा उस बांस के घर में रहने लगते हैं। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जंगल में बहुत तेज तूफान आता है, जिससे जंगल के सभी पक्षियों के घर टूट जाते हैं। सभी पक्षी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अरे पक्षियों, इस तूफान ने तो हमारे पक्के घरों को भी तोड़ दिया। अरे पक्षियों, मैंने सुना है टूनी चिड़िया ने बांस का घर बनाया है। चलो उसके पास चलते हैं, शायद वो हमारी मदद करे। फिर जंगल के सभी पक्षी टूनी चिड़िया के घर पहुंचते हैं। अरे टूनी चिड़िया, तुम्हारा बांस का घर तो बहुत मजबूत है। हम पक्षियों के घर तो तेज तूफान में गिर गए, लेकिन तुम्हारे इस घर को तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ टूनी चिड़िया, हमने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, तुम्हारी कभी सहायता नहीं की। प्लीज हमें माफ कर दो, हम आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेंगे। प्लीज तुम हमें अपने घर में रख लो। कोई बात नहीं पक्षियों, आप सभी को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, इतना ही काफी है मेरे लिए। आ जाओ, मेरे घर में आ जाओ। फिर टुनटुनी चिड़िया सभी पक्षियों को अपने घर में बुला लेती है और जंगल के सभी पक्षी उस बांस के घर में रहकर अपनी जान बचा लेते हैं। रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर दोनों पति पत्नी खेती किया करते थे। कुछ समय बाद उनके घर एक बेटी ने जन्म लिया। टूनी चिड़िया ने उसका नाम चकोरी चिड़िया रखा। वहीं इस हादसे में कालू कौवे की मौत हो जाती है। चकोरी के पापा, ये आपको क्या हो गया? उठो ना, मेरे लिए ना सही, अपनी बेटी के लिए तो उठ जाओ। अपने पति के मौत के बाद टूनी चिड़िया ने घर और बाहर की जिम्मेदारी संभाली। टूनी चिड़िया अपने खेतों में बहुत ज्यादा खाद डालती थी, जिसके कारण धीरे धीरे उसका खेत बंजर हो गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये थोड़ी सी जमीन ही थी हमारे पास और वो भी बंजर हो गई। अब मैं अपनी बेटी का पेट कैसे पालूंगी? मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अगले दिन टूनी चिड़िया काम की तलाश में शहर के जंगल जाती है। साहब, अगर मेरे लिए कोई काम हो तो मुझे बताइए, मैं कोई भी काम कर लूंगी। जा बहन जा, यहाँ तेरे लिए कोई काम नहीं है। बहुत कहने पर भी टूनी चिड़िया को कोई काम नहीं देता। फिर टूनी चिड़िया एक कपड़े की दुकान पर जाती है। भैया, अगर मेरे लिए कोई काम है तो बताइए, मुझे काम की तलाश है। अरे बहन, मुझे भी एक पक्षी की जरूरत थी जो मेरे दुकान में काम कर सके। अगर तुम मेरी दुकान में काम कर सकती हो तो मैं तुम्हें काम दूंगा, लेकिन तनख्वाह कम मिलेगी। टूनी चिड़िया को जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई थी। वो खुशी खुशी कपड़े की दुकान में काम करने लगती है। कई दिन गुजर गए। अचानक एक दिन कपड़े की दुकान बंद हो जाती है और टूनी चिड़िया फिर से बेरोजगार हो जाती है। दुखी मन से टूनी चिड़िया घर आती है और भगवान से रोते हुए कहती है, हे भगवान, ये कैसा दिन तुम हमें दिखा रहे हो? अभी अभी तो काम मिला था, फिर से तुमने हमें उसी दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। अब हम कैसे घर चलाएंगे? मम्मा, आप
क्यों रो रही हो? मम्मा, आप मेरे लिए मिठाई नहीं लाई ना? मैंने तो आपको सुबह ही कहा था मुझे आज मिठाई खानी है। बेटा, मैं तुम्हारे लिए मिठाइयाँ नहीं ला पाई। आज मेरी नौकरी छूट गई। कल मैं तुम्हारे लिए मिठाइयाँ ला दूंगी। ये लो, आज तुम रोटियाँ खा लो। टूनी चिड़िया अपनी बेटी को समझाती है और उसे खाना खिलाकर खुद भूखे ही सो जाती है। अगले दिन टूनी चिड़िया से मिलने हरी तोता उसके घर आता है। अरे हरी काका, आप यहाँ? आपके घर सब ठीक तो है ना? क्या करूँ बिटिया, तुम लोगों के सिवाय मेरा इस दुनिया में कौन है? इसलिए तुम लोगों से मिलने चला आया। और टोनी बेटा, तू बता आजकल तू क्या कर रही है? क्या बताऊं काका, मेरी जमीन खेती लायक नहीं रही, बंजर हो गई और कालू भी हमारे बीच नहीं रहा। अब घर पर बैठी हूँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कुछ भी समझ नहीं आ